नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन नगर निगम में 3 दिनों से एक बड़े इंजीनियर को महिला इंजीनियर द्वारा थप्पड़ मारने की चर्चा थी। आरोप लग रहे थे कि बड़े इंजीनियर ने अपने सबऑर्डिनेट उपयंत्री पर गंदी निगाहें रखी थी। व्हाट्सएप चैटिंग में संविदा कार्यपालन मंत्री पीयूष भार्गव ने आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। वहीं महिला इंजीनियर ने भार्गव के तरीकों पर भी ऐतराज जताया है। इसके बाद महिला उपयंत्री ने लिखित में निगम आयुक्त आशीष पाठक को संविदा कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बताया कि संविदा कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने देर रात फाइल लेकर घर बुलाते हैं और उनके द्वारा अश्लील बातें भी की जाती हैं। निगम शिकायत में निगम अब से भार्गव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उज्जैन नगर निगम के संविदा उपयंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक उपयंत्री मुकुल मेश्राम और दूसरे सहायक यंत्री मनोज रजवानी की आवाज बताई जा रही है। मेश्राम कर रहे हैं कि कल सीएम भोपाल में बैठक ले रहे हैं, उसकी फाइल्स कंप्लीट करना है। महिला इंजीनियर कह रही हैं कि सर मैं इतनी रात को कैसे जा सकती हूँ, आप शाम को ग्रैंड होटल में ही बुलवा लेते हैं। मेश्राम कह रहे हैं कि वहां सब है, कोई डर की बात नहीं है। ऐसे ही सहायक यंत्री मनोज रजवानी भी महिला इंजीनियर को रात में भार्गव के घर आने के लिए कह रहे हैं। इसमें महिला इंजीनियर रात को जाने में असमर्थता जता रही है। ऑडियो और सोशल चैट आने के बाद कांग्रेस कमेटी के महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सपना सांखला ने निगम में कार्यपाली यंत्री पीयूष भार्गव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यह जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। मांगती उनकी और क्या उसमें कार्रवाई करने के लिए आपने ये मुझे भी एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में समाचार पत्र में जो पीयूष भार्गव को लेकर के जो छपा है उसके बारे में इन्होंने दिया है। निश्चित रूप से अगर इसमें किसी प्रकार के दोषी होंगे, अगर कमिश्नर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या इसमें ऑडियो भी वायरल हुए हैं और ये संविदा पर ये मैंने अभी जानकारी में आया, निश्चित रूप से इसकी पूरी जाँच कराएगी। महापौर जी, इन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ऐसे लोगों को रखा है। आखिर ऐसा क्या है, निगम के पास ये कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है कि जो है उनसे काम करा दें? ये अलग विषय है, अभी जो संज्ञान में आया वो अलग विषय है। दोनों चीज़ों की अलग अलग वो है, लेकिन जो भी शिकायत प्राप्त हुई है निश्चित रूप से इस पर जांच करा करके कार्रवाई जो भी उससे कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं निश्चित करेंगे। क्या एफआईआर भी दर्ज कराएंगे? नहीं, ये तो जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उन्होंने किस प्रकार शिकायत करी है, ये तो अभी हमारी पार्षद जी ने मुझे ज्ञापन दिया है। मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उनके लेकर के कोई अभी पीड़ित या कोई भी अधिकारी मेरे पास अभी नहीं आया, केवल ये ज्ञापन है। बिल्कुल जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से करेंगे अगर वो शिकायत आती है तो। आपने ज्ञापन आज हमने माननीय महापौर जी को पीयूष भार्गव जो कि उपयंत्री नगर निगम में महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी के लिए पद दे रखे हैं, तो उनकी हरकत जो देखा कि हमने वीडियो वायरल हुए हैं, ऑडियो हमने देखा है और किस तरीके से किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब किसी भी महिला को इस तरीके से दबाव बनाना और उसको मतलब रात को कहीं बुलाना एक मतलब हद पार कर रहे हैं। तो हम सब आज माननीय महापौर जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनसे निवेदन करने आए कि इस तरीके के पीयूष भार्गव पर कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई हो और उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और वो जिस तरीके से उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम ने सौंप रखी है, क्योंकि उनका तो पहले ही कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी हमने संविदा में उनको रख रखा है। तो इतना क्या ज़रूरत है कि जो पीयूष भार्गव पर इतना ज़्यादा मतलब वो रख रखा है कि उनको ही सारी जिम्मेदारी दे रखी है। और हमारी मांग यही है कि पीयूष भार्गव को तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये विषय संज्ञान में आया है और आज एक पेपर में भी आया है और एक मुझे शिकायत आवेदन भी प्राप्त हुआ है। इस संबंध में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और विशाखा समिति जिसमें होती है, विशाखा कमेटी के जो निर्देश हैं उसके अनुक्रम में हम जांच करके इसकी कार्रवाई करा रहे हैं। और इसमें जो हमारी जो सीनियर महिला ऑफिसर्स हैं वो उसकी जाँच करेंगी। उसकी हमने विधिवत आज कमेटी फॉर्म कर दी है और एक निश्चित समय सीमा में जो हमें उसके निर्देश हैं उसमें, चूँकि इस तरह की जांचों के लिए एक समय सीमा के भी निर्देश हैं, उसमें हम जांच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उसमें करेंगे। उसमें चूँकि 3-4 लोगों के नाम आए हैं, कुछ लोगों के बयान वगैरह होंगे, तो कम से कम हमें जो 7 से 8 दिन लगेंगे, चूँकि अभी बीच में कुछ वो भी ऑफ है। तो भी मैंने उसमें निर्देश दिए हैं कि जो इस तरह की जांचों में समय सीमा निर्धारित है उसमें इसकी जांच कर ली जाए और जांच में जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसमें ऑडियो है, कुछ व्हाट्सएप चैट के हमें जो शिकायत मिली उसके साथ में संबंधित ने सबमिट किए हैं
और चूंकि उसमें बड़ा संवेदनशील विषय है और महिला अधिकारी द्वारा, इसलिए हम उसकी जांच करा रहे हैं। जांच में जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जांच चलेगी जब तक अभी काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो चूंकि दो अलग अलग विषय हैं। अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके बाद भी हम उसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। पूर्व में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे, लोकायुक्त की जांच चल रही है, इसके बाद में संविदा पर रखा। नहीं, पूर्व में कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं नहीं लगे वो मेरे संज्ञान में नहीं है। और संविदा में जो नियुक्ति होती है उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही संविदा पर नियुक्ति की जाती है, उसके लिए शासन के निर्देश हैं। तो अन्य कोई शिकायत या पूर्व कोई वैसा है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर के ध्वज का चल समारोह रंग पंचमी को पंडित पुजारी और पुरोहित परिवारों के साथ हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में निकलेगा। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा द्वारा बताया गया है कि आदिकाल से मंदिर के ध्वज समारोह निकालने का सिलसिला अनवरत जारी है। ध्वज चल समारोह के उज्जैन में अलावा बड़नगर, रतलाम, बदनावर अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु झांकियों के बाद ध्वज चल समारोह में 31 ध्वज शामिल होंगे। बाबा महाकाल के स्थानीय श्रद्धालुओं की विभिन्न समितियां भी चल समारोह में शिरकत करेंगी। भजन मंडलियों के अलावा बाहर के आने वाले नृत्य मंडली भी चल समारोह में शामिल होकर ऐसे भव्यता प्रदान करेगी। शहरवासियों के अलावा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ध्वज चल समारोह का इंतजार रहता है। किस तरह की निकाली जाएगी? बाबा महाकाल की गेर की परंपरा, शौर्य की परंपरा रही है। अनादिकाल से मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा अनादिकाल से बाबा महाकाल का ध्वज चल समारोह निकलता चला आ रहा है। इसी क्रम के अंदर रंग पंचमी महापर्व पे बाबा महाकाल का ध्वज चल समारोह पूरी आन बान शान के साथ में नगर में निकलेगा। भक्त लोग साल भर बाबा के ध्वज चल समारोह का इंतजार करते हैं। इस ध्वज चल समारोह के अंदर उज्जैन के अलावा रतलाम से, बड़नेगर से, बदनावर से, इंदौर से, नासिक से, पुणे से भी बाबा महाकाल के स्वरूपों बाबा महाकाल की झांकियाँ आ रही है। बैंड आ रहे हैं, ढोल आ रहे हैं, जो पूरे नगर भ्रमण पे बाबा के साथ रहेंगे। 31 ध्वजाओं के साथ में पूरे गणमान्य नागरिकों के साथ में, भक्तों के साथ में बाबा महाकाल निकलेंगे। जय महाकाल। उज्जैन महर्षि पणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 31 मार्च को सुबह 11 बजे से कालिदास संस्कृत एकेडमी के संकुल हॉल में आयोजित होगा। महर्षि पणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय के कार्य व्यवहार और वेबसाइट सहित अन्य स्थानों पर इंडिया की जगह भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा। विश्वविद्यालय से इंडिया शब्द को हटाने के लिए सबसे सदस्यों ने सहमति दी है। इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग करने वाला संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय है जिसमें विश्वविद्यालय के सभी कार्य व्यवहार में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द प्रचलन में लाया जाएगा। कार्य परिषद सदस्य धाकर ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उन नामों को प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो देश की नब्ज से जुड़े हुए हैं। हमें इंडिया शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत जो शब्द है वो कहीं ना कहीं भारतीयता से ज्यादा कनेक्ट करता है। उस शब्द को हम वेबसाइट और सभी कार्य व्यवहार में करने का हमने निर्णय लिया है। बैठक में सदस्य विश्वास व्यास, हरीश व्यास, सुमीना लग्गा, डॉक्टर केशर सिंह चौहान, गीतांजलि चौरसिया व कुल सचिव डॉक्टर दिलीप सोनी मौजूद थे। पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक जो आज आयोजित हुई है, उसमें महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत सभी सदस्य उपस्थित थे और निर्णय ये हुआ है कि 31 मार्च को कालिदास संकुल में भव्य रूप से पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बनाया जाएगा, जहां विश्वविद्यालय से दीक्षांत करने वाले शोधार्थियों का और मेरिट होल्डर्स का सम्मान किया जाएगा। ये पता चला है कुछ सदस्यों के द्वारा कि आपके द्वारा एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा गया जिसमें इंडिया शब्द का जो उपयोग करते हैं उसको भारत करने के लिए संबंध में एक प्रस्ताव दिया है। तो क्या है ये प्रस्ताव? और देखिए, जो मन के भाव होते हैं वो अगर बैठक में आ जाए और उस पर क्रियान्वयन हो जाए तो मैं सभी सदस्यों का और कार्य परिषद का और माननीय कुलपति जी का आभारी हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं उन नामों को प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि देश की नब्ज से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही हमारे देश का भी नाम है। हमने ये ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि विश्वविद्यालय में जो वेबसाइट है वो कार्य व्यवहार में इंडिया शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। हमें इंडिया शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत जो शब्द है वो कहीं ना कहीं भारतीयता से ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो उस शब्द को हम वेबसाइट और सारे कार्य व्यवहार में करने का हमने निर्णय लिया। मेरे द्वारा यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं ये सुझाव दूं और कार्य परिषद के सभी सदस्यों ने यूनानिमसली उसको स्वीकृत किया।
मतलब भारत शब्द की शुरुआत ये अपने संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू हो चुकी है। जी, हमने प्रयास किया है कि हमारे माध्यम से संस्कृत विश्वविद्यालय से हम भारत शब्द को प्रचलन में लाएं, चाहे विद्यार्थी की कॉपी हो या विश्वविद्यालय का कैलेंडर हो, चाहे विश्वविद्यालय की वेबसाइट हो, सभी जगह भारत शब्द का हम प्रयोग करेंगे। कुछ मानद उपाधि को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? इसको रहने दो। उज्जैन दाऊदी बोहरा समाज के हिज हॉलीनेस डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के 52वें धर्मगुरु के जन्मदिन के मौके पर उज्जैन में एक अनोखी पहल बोहरा समाज द्वारा शुरू की गई है। यह कार्यक्रम रविवार को कमरी मार्ग स्थान मजार नज़मी परिसर में रखा गया था। बोहरा समाज के पीआरओ शेख अली असगर भाई मोयादी ने बताया कि मुंबई से आए सैयदना साहब के भतीजे मफजल भाई साहब जमील की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिज हॉलीनेस डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के 52वें धर्मगुरु के जन्मदिन के मौके पर 6 मार्च से 20 मार्च तक विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए बुरहानी फाउंडेशन और प्रोजेक्ट राइज के साथ मिलकर एक पहल शुरू की गई है। इसी क्रम में आज कमरी मार्ग स्थित मजार नज़मी पर एक कार्यक्रम पर 1000 से अधिक बर्ड फीडर वितरित किए गए हैं। निगम सभापति कलावती ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार किसी पक्षी का भी जीवन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सैयदना साहब के रास्ते पर चलकर हम जीव दया का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में उज्जैन दाऊदी बोहरा समाज की बहुत बड़ी भूमिका है और जीव दया का जो कार्य हुआ है वह बहुत ही उपकार योग्य है। आने वाले समय में और भी अधिक दाना पानी पत्र पक्षियों के लिए पूरे नगर में बांटे जाएंगे। बोहरा समाज के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पहल अनुकरणीय है, जिससे कि गर्मी में पक्षियों को दाना मिल सकेगा। 6 मार्च से 20 मार्च तक सैयदना साहब का बर्थडे है। 6 मार्च को 6 मार्च से हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, बिग सेव आवर स्पैरो। जो छोटी गौरैया आती है ये दुनिया से विलुप्त खत्म हो रही है, तो सैयदना साहब की मंशा है क्या इसको सेव किया जाए। मोदी जी ने भी मन की बात में ये बात कही थी। हमारा एक बॉम्बे में इदारा है बुरहानी फाउंडेशन, इसने ये मुहिम उठाई है पूरी इंडिया से, भारतवर्ष से लगा के दुनिया में हम लोग ये मुहिम चलाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आने वाला है। आज उज्जैन में हम इसी उपलक्ष्य उज्जैन में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, या आज हमने ओपनिंग किया इस चीज़ का। इसमें सांसद श्री अनिल फिरोजा जी, माननीय विधायक अनिल जी कालूहेड़ा जी, सभापति श्रीमती कलायती यादव जी, ये सारे और शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने आज इसका इनॉग्रेशन किया है, इस मुहिम का। कितने वो बांटे इंस्ट्रूमेंट, किस प्रकार का ये हो? लोगों ने आज 1000 इंस्ट्रूमेंट बांटे हैं और मुख्यमंत्री जी को भी हमने भेंट किया है। इसमें ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाएगी पूरा, तो करीबन कितने बांटी जाएगी पूरे देश विश्व भर में? हमारा 50,000 का टारगेट है। इसमें क्या है इसकी विशेषता? ये इसके अंदर दाना डाल के इसको घर के बाहर या आप गार्डन में या झाड़ पे लगाएंगे तो चिड़िया आएगी। आपका नाम? शेख अली असगर मोहिदी, पीआरओ बोहरा समाज उज्जैन। उज्जैन कुमार विश्वास ने आज बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन किया और नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल सबका मन जानते हैं और वह देश के ब्रह्मांड के भोले भंडारी हैं, और जब उनकी यात्रा पूरी होगी तब उनके नवविवाहित परिवार के सदस्य भी बाबा महाकाल के दर्शन करने आएंगे। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि शताब्दी से उनके परिवार पर बाबा महाकाल की कृपा बनी हुई है और वे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर समिति के पुजारी द्वारा उनकी विधि विधान से पूजन संपन्न कराया गया, जिसके बाद मंदिर समिति की ओर से शॉल श्रीफल से कुमार विश्वास का स्वागत भी किया गया। उनसे क्या मांगना हो वो सबका मन जानते हैं। जो सबका मन जानता है वही तो देश का भोला भंडारी है, दुनिया का भोला भंडारी है। तो गृहस्थ आश्रम की एक बहुत ही पवित्र उत्तरदायित्व के योग्य निर्वहन के बाद जो महाकाल की कृपा बरसी मुझ पर इतने दिनों, उसके प्रति मैं उनके चरणों में अपना माथा रखने के लिए आया और ये मेरा सौभाग्य है। और शीघ्र ही जब बच्चे प्रवास से लौट आएंगे तो वो दोनों भी यहाँ भगवान के चरणों में अपना माथा रखने आएंगे। मेरे पूरे परिवार पर शताब्दियों से हमारे वंश पर महाकाल की कृपा रही है, तो बीच बीच में जब भी समय मिलता है भगवान सहयोग दिलाते हैं, मैं यहाँ आकर उनके चरणों में अपना शीश रखता हूँ। बहुत धन्यवाद। बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन पर चल रहे 3 दिवसीय होली कार्यक्रम के तीसरे दिन परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि भारत धर्मपरायण देश है। आदमी की बनाई मान्यता प्राप्त मूर्तियां कुछ सिखा बता नहीं सकती हैं, केवल श्रद्धा भावना के अनुसार थोड़ा बहुत फल मिलता है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। उन्होंने कहा धार्मिक किताबें सिर्फ पढ़ने की नहीं समझने की हैं। आप भी सुनिए कैसे इसी मनुष्य शरीर में आप देवी देवताओं से बात कर सकते हो। स्वयं पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। पानी पिए छान कर,
और गुरु करे जानकर। आप फिर समझो एक हंडिया लेते हो, हंडिया किसको कहते हैं, ये घड़ा, उसको ठोकते हो, बजाते हो, क्योंकि बजाने से पता चल जाता है यह टूटा तो नहीं है, इसमें कहीं सुराख तो नहीं है, तो उसको उलट पलट करके देखते हो, बजाते हो। अब आप ये समझो कि गुरु जब करते हो तो गुरु को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, गुरु को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की पहचान धार्मिक ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है कि गुरु जो सच्चे गुरु होते हैं ऐसे होते हैं, कनफुका ऐसे होते हैं, कंठे वाले ऐसे होते हैं, ये ऐसे सब सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। ये धार्मिक किताबें जो हैं ये खाली पढ़ने की नहीं हैं, समझने की हैं। आप ये समझो उसमें सारे लक्षण लिखे हुए हैं, तो उसको देखना चाहिए या जानकारों से पूछना चाहिए। तो जब गुरु को सोच करके समझ करके बना लिया जाए तो उनकी बातों पर विश्वास किया जाए। हम आप विश्वास नहीं करते, हमारा आपका विश्वास डगमगा जाता है। खान पान गलत हो गया, कहीं चाल चलन गलत हो गया, कहीं साथ गलत हो गया, बस गुरु पर से ही विश्वास हट जाता है और ये मन गुरु से ही यानी दोष पैदा कर देता है और गुरु में ही ये कमी देखने लग जाता है। बस गुरु से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न हो, ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई। फिर आप तो समझो कि काल उसको रगड़ता है, फिर नहीं छोड़ता है, फिर उसका मन ही वैसा हो जाता है, उसका पापी मन हो जाता है, उसका मन कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, उसका मन जिद्दी हो जाता है। जो दिमाग में आ गया वो निकल नहीं सकता। जो चीज़ सोच लिया उसने कि यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही करना है, मन वही कराता है, मन वही कराता है, मानता है गुरु को। कोई कहता है तो कि हाँ यह है वो है, सुनता है उनकी, और फिर उसके बाद में विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं होता है, तो यह मन उस तरह का हो जाता है। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहिए और गुरु जिनको बनाया जाए, गुरु जिनको माना जाए, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो जानकार होते हैं। भूत वर्तमान भविष्य के बारे में भी जानकारी होती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।